मॉर्निंग। हमने नीट के बच्चों के लिए एक नया सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें कि नीट में जैसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, हम भी 45 क्वेश्चन को डालने की कोशिश करेंगे। उसमें जो होता है, एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर के मिक्सचर होते हैं, उसमें सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। तो हम भी 3 चैप्टर 4 चैप्टर, कुछ 11 कुछ 12 को मिक्स करके हमने इस सीरीज को लॉन्च किया है। और इसमें हम क्वेश्चन कुछ उसी तरह से डालेंगे, जिससे कि बच्चों को नीट के पैटर्न से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे, कुछ इजी भी आएंगे। तो इजी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। हताश नहीं होना है एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे लगातार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो उसमें निराश नहीं होना है। इसलिए हमने इस स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया कि उसको एग्जाम में सॉल्व कैसे किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ तो नीट देना चाहते हैं, चाहे जो अभी 12 में है, तो अगले साल नीट देंगे, तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कि वो कुछ चैप्टर पढ़ रहे होंगे, कुछ चैप्टर अभी बचा हुआ है, तो अभी नहीं पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। दो पढ़ चुके हैं 11 के, तो कुछ 11 के टॉपिक रहेंगे, फिर से उनको रिवीजन होगा। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन, एसएचएम एंड मॉडर्न फिजिक्स। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 में क्या दिया है। टू स्फीयर ऑफ मास छोटा एम है एंड बड़ा एम है आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ। द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन नाउ। देखिए कूलम का जो फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ओके, इसलिए इसका आंसर हमारा 2 होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 का होगा ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium of space। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सैटेलाइट ऑफ मास छोटा एम in a circular orbit of radius 2 RE around the Earth, the energy required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE, where ME and RE is the mass and radius of the Earth respectively। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है पढ़ने देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। सैटेलाइट का दूरी जो अर्थ से जो 2 आ रही है ना, एम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 आ रही। तो अर्थ से दूरी है कि सेंटर दूरी है, ये भी चेक करना वाली बात है। तो यह जो 2 आ रही है सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस मतलब सेंटर से दूरी बता रहा है यहाँ। ओके, तो देखिए हमको इतना चीज पढ़ने हम जान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और टोटल एनर्जी क्या होता है। ओके, तो देखिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस Gmm/r। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा होता है 1/2 Gmm/r, और टोटल एनर्जी होता है -1/2 Gmm/r।
आर। ओके, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, शुरू हमको कितना एनर्जी चाहिए, हमको 2RE से लेके 4RE तक पहुंचाने में हमको कितना एनर्जी चाहिए। शुरू का एनर्जी अब बाद का एनर्जी को घटा देंगे तो हमारा जो वर्क डन आया, जो हमको एनर्जी चाहिए वो निकल जाएगा। तो हम सबसे अपने शुरू का एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी शुरू का, ओके, टोटल एनर्जी कितना होगा, -1/2 जी एम बाई, और रेडियस कितना दिया सर्कुलर ऑर्बिट का, 2RE। अब बाद का कितना दिया है, -12 GMM 4RE। ओके, अब हमको जो वर्क डन हुआ 2RE से लेके 4RE तक पहुंचाने में कितना होगा, टोटल एनर्जी बाद का माइनस टोटल एनर्जी शुरू का, बाद के एनर्जी में से शुरू का एनर्जी घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाद का एनर्जी देखिए कितना है, -1/2 GMM बाई 4RE, -1 माइनस से शुरू में था, ये -12 GMM बाई 2RE। इसको घटाएंगे तो 1/2 GMM बाई RE को कॉमन कर देते हैं, तो +1/2 -1/4, 1/4, और नीचे 1/4 इंटू 1/2 1/8, तो हमारा आंसर आ गया 1/8 GMM बाई RE। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए मैन एट द इक्वेटर, मैन इक्वेटर पे है जिसका वेट है 3/5 जी। ओके, अब कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ कितना होगा। ओके, तो आपको पता है कि जो होता है हमारा फॉर्मूला कि एंगुलर स्पीड के कारण हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इक्वेटर पे तो हमारा थीटा का मान 0 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 आएगा, इसीलिए हमारा जी डैश का मान कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अब देखिए हमारा बाद का ग्रेविटी कितना हो गया, 3/5 शुरू से, तो 3/5 दी, और शुरू का दी का मान है दी और ओमेगा स्क्वायर आर, और हमको ओमेगा का मान चाहिए, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर का आर का मान कितना आ जाएगा, दी में से 3/5 दी घटा देंगे, 2/5 दी, तो हमारा जो है ओमेगा का मान एंगुलर वेलोसिटी का मान कितना आएगा, √g/5r। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वैरीज इनवर्सली टू द एंड ऑफ द पावर ऑफ द डिस्टेंस, देन द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन विल बी द प्रोपोर्शन। क्या पूछा कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शन कैसा होगा अगर जो टार पे पावर एन का वैल्यू होगा। देखिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हमारा कितना होगा, G/m/r पे पावर n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए
ये हो गया हमारा, जब ये चारों तरफ घूमेगा, मतलब गोल गोल घूमेगा सर्कुलर पार्ट पे में अर्थ, तो बताइए सन के अराउंड, तो उसमें जो होगा एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा एम ए सी, उसका मान होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये हो गया जी एम बाई आर पे पावर एन, यह आर उधर जाएगा, ये कितना होगा आर, ये ओमेगा का मान कितना होता है आपको पता है 2 पाई/टी, सबका मान पुट कर दीजिए, तो देखिए जी एम बाई आर पे पावर एन इक्वल टू एम, और यहाँ पे 2 पाई/टी का होल स्क्वायर आर। अब देखिए यह आर को इधर भेज दीजिए और ये टी को इधर भेज दीजिए, ओके। और दो चीज़ कॉमन है, हमको सिर्फ टी और आर के बीच में चाहिए, और बाकी जितना भी चीज़ है वो सबको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखना है। तो हम क्या देखेंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर एन +1, और टी का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर एन +1 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि 5 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है और एक एक करके पढ़ना है और धैर्य के साथ बनाना है, सारा क्वेश्चन बनेगा। ए बॉडी ऑफ मास m falls from a height of r above the surface of the earth, where r is the radius of the earth. What is the velocity attained by a body on reaching the ground? Acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, है ना। तो क्या कह रहा है कि दूरी r से, सरफेस के अर्थ से वह नीचे गिरा, जहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है r है, ओके। तो जब नीचे पहुँचा है तो पूछ रहा है कि वहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क एनर्जी में भी पढ़ चुके हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे में कंजर्व करते हैं, शुरू का टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब बाद का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो शुरू का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और बाद का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का बताइए माइनस GMM/r, ये ना होता है पोटेंशियल एनर्जी, याद है कि भूल गया, -GMM/r, और काइनेटिक एनर्जी ½ GMM/r, या फिर ½ mv²। ये तो आपको याद ही होगा। देखिए शुरू का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दूरी उसका कितना है, उसका सेंटर से 2r है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -GMM/2r। काइनेटिक एनर्जी शुरू का 0, बाद का पोटेंशियल एनर्जी -GMM/r, ओके। अब पूछ क्या रहा है हमारा वेलोसिटी सरफेस पे, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ½ mv², ओके। अब देखिए ये उधर जाएगा तो कि हमारा कितना बचेगा, GMM/2r इक्वल टू ½ mv²। तो v का मान कितना है हमारा, 2 से 2 कट गया, और GM इक्वल टू GR², v का मान आ गया √GM/r। ये देखिए ये हमारा छोटा वाला m होगा,
क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है, और ये अर्थ का मास है, ये अर्थ का मास है और ये बॉडी का मास है जो कि मूव करता है। तो हमारा छोटा एम से छोटा एम कट जाएगा, हमारा बचेगा रूट डी एम बाय आर। ओके, और उसके बाद डी एम इक्वल टू डी आर स्क्वायर होता है, ये बात हमको याद रखना है, डी एम इक्वल टू डी आर स्क्वायर, और इसका मान पुट करेंगे तो हमारा मान आएगा रूट डी आर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय द माइनस के बाय आर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस के बाय आर। ओके, अब क्या दिया है, वेयर आर इज इन डिस्टेंस एंड के इज द कांस्टेंट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट आर नॉट इज वी नॉट। आर नॉट पे जो है इसका पोटेंशियल है वी नॉट। भाट देन भाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम क्या देंगे, तो ई इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स, और डी वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डी एक्स। ओके, इसका मान पुट कीजिए, माइनस के वाई आर, है ना। तो यह दूरी है तो इसको डी आर कर गुना कर दीजिए। अब यहाँ हम डी बी, माइनस से माइनस कट गया, अब सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसका वैल्यू, जब इसका मान आर नोट था तो इसका मान भी नोट था, जब इसका मान आर हो जाएगा तब इसका मान क्या होगा भी का, इसको करिए क्या, भी माइनस भी नोट, और 1 माइनस 1 बाई आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग आर, आर नॉट से आर तक करना है। तुम्हारा भी का मान कितना देगा, भी नॉट प्लस लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट, इसको भरेंगे तो भी नॉट प्लस लॉग आर बाई आर नॉट। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर 1 आर बाई आर नोट करना है, और भी नोट प्लस में देखें आर बाई आर नोट यहाँ पे भी है के, यह डॉग नहीं होगा, नेचुरल डॉग होता है, यह इसमें चेक करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो नहीं पढ़िए, ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग ग्राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, its closest distance from the sun is r minimum, the farthest distance is r maximum. If the orbital angular velocity of the planet when it is nearest to the sun is omega, जब ये सन के नज़दीक होता है तो इसका वेलोसिटी है ओमेगा है। ओके, then the angular velocity at a point when it is the farthest distance from the sun, जब वो सन से दूर पे होगा तब उसका कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, ये है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसको हम सन बना मानते हैं, सन को हम एंडो से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारा सन हुआ, और अर्थ को हम विंडो से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये है हमारा आर मिनिमम, ये है हमारा आर मिनिमम, और ये है हमारा आर मैक्सिमम। सुनिए, तो जब आर मिनिमम है तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो हमको चाहिए। अब देखिए, हम जैसे पढ़े हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। तो जब लीनियर मोशन होता है तो हम क्या लगाते हैं,
फोर्स और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dN/dt। यह क्या है, लीनियर मोमेंटम P, एंड है एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए जब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तो टॉर्क का मान यहाँ पर 0 है, और जब टॉर्क का मान 0 होगा तो dN का मान 0 होगा, और इसके कारण यहाँ पे एन जो होगा कांस्टेंट होगा। तो शुरू का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम जो है हम बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखिए, शुरू का मास है अर्थ का एम है, उसका वेलोसिटी जो है शुरू में जो भी है, जब आर मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, इज इक्वल टू मास। और जब आर जो होता है मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी का मान मिनिमम होगा। ओके, तो एम से एम कट गया। अब देखिए, अब भी इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओमेगा आर। यहाँ पुट कीजिए ओमेगा का मान, शुरू में इसका मान ओमेगा था, जब आर का मान मिनिमम था तो ओमेगा आर पुट करेंगे तो आर मिनिमम जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी वैसी करेंगे, ओमेगा आर पुट करेंगे तो ओमेगा बाद का, आर आर मैक्स होगा तो यहाँ पे आर मैक्स का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमारा बाद का जो ओमेगा जो होगा, ओमेगा डैश, इसका मान कितना हो जाएगा, ओमेगा आर मिनिमम डिवाइड बाई आर मैक्सिमम, इसका स्क्वायर, आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम का स्क्वायर और ओमेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए स्पेसशिप moves from the earth to the moon and back. The greatest energy required for the spaceship used to overcome the difficulty in the entering the gravitational field, taking off from the earth field, take off from the moon field, entering the moon lunar surface। तो कहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो देखिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है कि मून का, ऑफकोर्स अर्थ का होगा मून के कंपेयर में, उसका 1/6 टाइम थोड़ा कम होता है। अब देखिए जब वो अर्थ के पास आ जाएगा तब वो खुद ब खुद की चला जाएगा, हाँ, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल जो है फिर ज़्यादा है। लेकिन जब वो अर्थ से दूर जाएगा तो कहेगा नहीं तुम दूर मत जाओ, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है। ओके, और मून में जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता है। तो हम कहानी कौन सा होगा, हमारा अर्थ का ही होगा। तब अर्थ हमारा सी और डी ऑप्शन जो है वो ऐसे ही कट गया, क्योंकि मून की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है। अब ये टेक ऑफ करेगा कि आने में तो 20 आ जाएगा, स्पीड से आएगा, और जाने में क्या होगा कि उसको जाने में उसको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड उसको पकड़ के रखना चाहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। 9. Kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth's surface r is in r to infinity। तो r से लेकर इन्फिनिटी तक दो काइनेटिक एनर्जी कितना लगेगा, ये बात है। ओके, तो इन्फिनिटी पे तो भाई हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, हाफ mv²। अभी का मान रूट जी आर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का मान कितना होगा, देखिए CN दिन कांटिंग एनर्जी पूछेगा ना, तो कितना होगा CN दिन कांटिंग एनर्जी, तो कांटिंग एनर्जी बाद का माइनस कांटिंग एनर्जी शुरू का। तो क्या कह रहा है कि अर्थ से लेके, अर्थ के सरफेस से लेके हमको इन्फिनिटी तक जाना है। ओके, तो हमको इन्फिनिटी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा ओके, तो हम लिखते हैं शुरू का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, अब भी का मान कितना होगा, √2gr। इसमें कौन सा वेलोसिटी लगाएंगे, एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी मान कितना, √2gr। अब बाद का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा।
तो हमारा शुरू का कांटिंग एनर्जी कितना आ गया, mgr, अब बाद का 0, तो mgr में से 0 घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 9 का। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए बॉडी टेकन फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर देन इट वेट, तो डी डैश का मान जो होता है डी माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, ओमेगा, ओके। देखिए ओमेगा टी मतलब थीटा, और थीटा का मान जो पोल पे होता है वो 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 का मान 0, और थीटा का मान 0 होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। ओके, तो देखिए जब वो पॉइंट पे होगा तब उसका मान कितना होगा, डी डैश का मान डी के बराबर, और जब उसका मान जब वो इक्वेटर पे होगा डी डैश का मान होगा डी में से कुछ घटेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ घट रहा है तो उसका मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब वो पॉइंट से इक्वेटर में आएगा तो उसका मान डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट हमेशा नीट में एकदम ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ रहा है, पॉइंट से इक्वेटर आ रहा है तो घट रहा है, इक्वेटर से पॉइंट आ जाएगा तो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिखा रहा है, द बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m एट द डिस्टेंस r, दोनों m और 4m जो है वो डिस्टेंस r पे है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग देम व्हेन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा जब दोनों एक दूसरे के लाइन को ज्वाइन करेगा तब। ओके, तो पहले निकालिए कि एम और 4m का मान कहाँ पे 0 होगा। पहले 8 तो निकाल लीजिए x का मान, एम और 4m दूरी r है, तो मानते हैं यहाँ से दूरी दो x है, जहाँ पे नेगेटिव 0 हो गया। यहाँ दूरी मानते हैं कि r माइनस एक्स है, जहाँ पे नेगेटिव पिन का मान 0 हो गया। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, जी एम बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी 4m डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जी एम से जी एम कट गया, दोनों सबको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा मान कितना देगा, 2 डिवाइड बाई r माइनस एक्स और 1 बाई एक्स, तो हमारा देगा 2x इक्वल टू r माइनस एक्स, तो x का मान हमारा आ जाएगा r/3, r/3 छोटका m से। ओके, अब पोटेंशियल निकाल लीजिए सबका। ओके, तो पोटेंशियल एट r/3 उसका मान कितना आएगा, जी एम बाई r/3 प्लस जी माइनस में आएगा माइनस जी एम, यहाँ पे कितना मास है 4m है, डिवाइड बाई 2r/3। ओके, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर जाएगा 3 दूनी 6 और ऊपर जाएगा 6, तो हमारा कितना देगा -9 GM बाई R, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा t cos 2 ओमेगा t, a sin ओमेगा t sin 2 ओमेगा t।
देन द नेचर ऑफ द फंक्शन, ये हार्मोनिक होगा कि नॉन हार्मोनिक होगा कि सिंपल हार्मोनिक होगा। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक में क्या चाहिए, वो साइन और कॉस के फॉर्म में तो एक्सप्रेस होना चाहिए। ओके, और ये कौन से फॉर्म में, देखिए, और ये कौन सा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा आपको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको ठीक ठाक से अगर लिखा जाए तो हमारा इसका माना जाएगा ए कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी, इसका मान हमारा जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ओके, तो इसलिए इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी दोनों तो अलग अलग एंगल है ना, तो कैसे होगा, तो सिंपल हार्मोनिक कैसे होगा, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना फंक्शन दिया हुआ है वीडियो में वो सब का सब आपको याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह बेसिक मैथमेटिक्स तो आना ही आना है। तो हमें अपनी आंखों को तेज रखना है, पैनी नज़र रखना है और क्वेश्चन को देखना है कि अच्छा कुछ इस टाइप का है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड वेलोसिटी बी आर नीड एट द 4b स्क्वायर 45 माइनस एक्स स्क्वायर इन एन SHM, देन टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन SHM इज, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ओके, तो भी स्क्वायर इक्वल टू भी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है। हाँ, इसको ठीक से किया जाए तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान ओमेगा 1 पुट करते हैं, ये ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो कंपेयर करिए, ज़रा सा कंपेयर कर सकते हैं, ओमेगा का नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ओके, तो ठीक से कंपेयर करिए, इसका मान कितना आ सकता है, टाइम पीरियड का मान, क्योंकि हमको इससे ओमेगा का मान लेके आना है। ओके, तो भी स्क्वायर को हटाना है, कंपेयर इट इज कंपेरेबल क्वेश्चन, भी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, तो अब इसको अंदर लेके जाइए, कुछ कुछ मिलेगा, 1/4 1/4 है ना, तो 1/4 यहाँ पे कॉमन है, तो ओमेगा का मान अगर ठीक से देखा जाए इसको, तो भी का मान इसको ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे 1/4 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमारा फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है, तो ओमेगा का मान आ गया हमारे यहाँ पे 1/4 और टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा का मान पुट करेंगे 2π/t, तो t का मान कितना आएगा, कहीं पे आया 1/4 ना, तो 1/4 इसको करेंगे तो 1/2 आएगा ना, सॉरी इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, वही तो ऑप्शन नहीं है। तो टाइम पीरियड हमारा कितना आएगा 2π × 2 4π, समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पे इसका मान 1/4 का आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 14,
इफ ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लेस वेयर जी डिक्रीजेस बाय 4%, देन टाइम पीरियड विल बी व्हाट। देखिए, आपको एक ईयर का क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो डी बाई का मान होता है 2 डी ए बाई ए होता है। जो ऊपर में होता है तो गुना कर देते हैं, ईयर निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√8/g। तो हमारा इससे डेल्टा t/t निकालेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 1/2 डेल्टा n/n प्लस माइनस 1/2 डेल्टा g/g। ओके, अब क्या कह रहा है इसमें, सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू टेक प्लेस वेयर जी डिक्रीजेस बाय 4%। जी 4% से डिक्रीज करता है। लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा, इसको 0। डेल्टा t/t का मान आएगा 1/2 इंटू 4 2%। अब देखिए, यह डिक्रीज करेगा जी का मान, तो टी का मान इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज बाय 2%। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। ओके, देन हाउ ए टाइम पीरियड t when train is at rest, when the train travels with the same distance per unit time। तो इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तब बताइए टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए, शुरू का टाइम था हमारा, देखिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, एक ही पेन से बहुत समय से लिख रहे हैं। 2π√8/g। अब देखिए, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा तो इसमें कोई और एक्सटेंशन होगा, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में 0 होगा। इसके वजह से जी में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब जी नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा ना, इसमें कुछ अफेक्ट हो रहा है तो हमारा टाइम पीरियड कुछ चेंज करेगा नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, इट रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 भी है। देखिए, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। 400 ग्राम का है जो कि ऐसे कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ओके, F = ma। फोर्स का मान 2 न्यूटन दिया हुआ है, मास का मान 400 ग्राम 0.4। ओके, और दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 2 न्यूटन पे 20 सेंटीमीटर पे, ओमेगा स्क्वायर 0.2। यस, 2 × 10 2 × 2 × 10। ओके, अब हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो कितना होगा, 25 = 2πf ओमेगा का मान 2π/t 1/2 फ्रीक्वेंसी। इसको रूट करेंगे तो 5/2π पर सेकेंड इसका होगा 5/2π। ऑप्शन नंबर 2। नाउ टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, इट्स लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 में, ए पार्टिकल ऑफ एचएम अबाउट x = 0 such that t = 0
इधर एक्स बराबर 0। क्या कर रहा है कि एसएम कर जहाँ पे एक्स का मान 0 है कि इस तरह से टी बराबर 0 है, इधर एक्स बराबर 0 एंड मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। टाइम टेकन बाय इट टू गो फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू a/2 इज डैश टाइम्स द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम द a/2 टू a। ओके, कह रहा है कि मीन पोजीशन से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा और a/2 से लेकर 8 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक स्पेस क्या होगा। तो देखिए, जब हम मीन पोजीशन से जाते हैं तो हम कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, साइन वाला लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी। ओके, अब इसका मान जो एक्स मतलब टी बराबर 0 होगा तो इसका मान एक्स बराबर 0। अब जब ये a/2 पे गया तब पुट कीजिए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का मान कितना आएगा यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान मतलब π/6। इसको कीजिए अगर टी का मान कितना आ जाएगा t/12। ओके, अब जो है ये ए पे चल जाएगा तब कितना होगा, तब ये कटेगा तो 1 होगा, तो 1 किसका मान होगा तो ओमेगा टी का मान π/2 और टी का मान कितना होगा t/4। ओके, तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार t1 का मान है हमारा t/12 माने 0, t/12 और t2 का मान कितना होगा t/4 माइनस t/12 कितना होगा 2t/12 मतलब t/6। तो इन 0 से लेके a/2 जाने में कितना टाइम ज़्यादा होगा, तो भागा कर दीजिए t/12 और t/6। इसका ऑप्शन देखिए, तो क्या पूछ रहा कि हाँ वो यहाँ 1/2 भी दिया 2 भी दिया, तो ऑप्शन को ठीक से क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। टाइम टेकन बाई टू गो फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू a/2 इज डैश टाइम। 0 से a/2 ले जाने में, तो 0 से a/2 लेके गए तो 1/2 टाइम ज़्यादा होगा, समझें। तो 0 यह कितना टाइम ज़्यादा होगा, तो ये 1/2 टाइम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ x = 3 सेंटीमीटर साइन 2πt/18 प्लस π/6 where t is in time second and distance travelled by it in the 36 second। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल 36 सेकेंड, 36 सेकेंड यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और इसका मान निकल आएगा। ठीक है, देखिए 2π/18 टी का मान 36 प्लस π/6 18 दूनी 36, तो कितना आ गया 4π प्लस π/6। और देखिए साइन n पाई प्लस थीटा, ये आपको पता है, ये आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हमारा ट्रिगो का जो वीडियो है वो जाकर देखिए। साइन n पाई प्लस थीटा का मान कितना होता है साइन थीटा, और 4π है तो 2π में एक कंप्लीट सर्किल, 4π में फिर एक कंप्लीट सर्किल, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यहाँ का कितना होगा 3 साइन π/6 और साइन 30 का मान 1/2। ऑप्शन नंबर 2 3/2 1.5।